जरा वो आंकड़े क्या हम दिखा सकते हैं डॉली शर्मा जी? आंकड़े आपके लिए हैं। अनुराग भी हमारे साथ आ चुके हैं, अरविंद वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम राजीव गांधी के 5 सालों के कार्यकाल की तुलना करेंगे मोदी सरकार के 2014 से लेकर 2019 तक के, डॉली शर्मा जी, तो उसमें ये आंकड़े दर्शाते हैं कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ज्यादा दंगे हुए थे। वो आंकड़े कुछ ही देर में हम टीवी स्क्रीन पर भी रखेंगे। तो जब भी आप अपनी सरकार के किसी कार्यकाल का उदाहरण देश को देंगे तो वो आंकड़े आ जाएंगे खुद ब खुद सच बोलने के लिए। उसको बताने की किसी को जरूरत नहीं होगी डॉली जी। फिर उस मामले में इनका 5 साल तो आपसे बेहतर नजर आता है अगर दंगों की बात की जाए। डॉली शर्मा जी, चित्रा जी, मैंने अभी आपको बताया कि राजीव गांधी जी ने जब आंध्र प्रदेश में दंगे हो रहे थे और कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। आप मुझे बताइए कहां मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो रहा है? बुलंदशहर की घटना, बजरंग दल के कार्यकर्ता ने किसको मारा? इंस्पेक्टर सुबोध मारा, और मारने के बाद क्या हुआ? 1 महीने बाद खुर्जा से पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद जब उसकी रिहाई हुई तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे हार पहनाने लग गए। क्यों? आज देश की पुलिस को मारने वालों को हार पहनाए जा रहे हैं, आज बलात्कारियों को मंच पे सुसज्जित किया जा रहा है और उन्हें भी हार पहनाए जा रहे हैं। कठुआ में देख लीजिए, आज बलात्कारियों के फेवर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ये आपने देश में कभी देखा था? 2012 में जब निर्भया कांड हुआ पूरा देश एक हो गया था, पूरा देश एक हो गया था और सरकार ने जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद आज आप बताइए, जब इनसे सवाल सत्ता में रहकर किया जाता है तो ये वॉटअबाउटरी करते हैं और ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, जवाब नहीं देना चाहते। 53 लोगों की मौत की बात करते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार जब 160 लोग मर जाते हैं, 60,000 लोग अपने घरों से में रह नहीं पाते, लगातार लोग जलाए जा रहे हैं अपने, वहां पर असलों का लेन देन हो रहा है और पुलिस अपने हाथ से बेटियों को मॉब के हाथ में दे रही है और वो मुख्यमंत्री ने। चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब लंबा वो बोले जा रही है, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूँ। कितना लंबा बोल रहा हूँ? मैंने बीच में नहीं बोला ना, पर किसी के जवाबदेही नहीं होनी चाहिए ये सरकार। अब चित्रा जी, ठीक है, डॉली शर्मा जी, चित्रा जी, ये बताना होगा कि पैमाना क्या है नफरत को मापने का। चित्रा जी, क्योंकि बार बार एक दूसरे पर उंगली दिखाई जा रही है। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे 30 सेकंड आपसे संरक्षण चाहिए। उन्होंने अभी कठुआ का जिक्र किया था, नहीं किया था? किया था ना। कठुआ में जिस मंत्री ने तिरंगा उठाया था उसको हमने तो निकाल दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसको शामिल किया। कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया, ये है रिपोर्ट। एक सेकंड, नहीं चित्रा जी, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। चित्रा जी, आपने संरक्षण दिया है मुझे। चित्रा जी, आप मुझे संरक्षण दें, आप मुझे संरक्षण दें। वो शांति से सुन रहे थे। डॉली शर्मा जी, प्लीज प्लीज प्लीज, ये तरीका चित्रा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। उनकी बात हो जाए उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। डॉली शर्मा जी, बीच में नहीं, तो आप बता दीजिएगा बाद में, बट बीच में नहीं प्लीज। डॉली शर्मा जी, बीच में नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अब मुझे चित्रा जी, डॉली जी बताए कि किस प्रकार से उन्होंने जिस मंत्री को निकाला गया उसको उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के साथ वो है, तो क्यों आपने उसको शामिल किया? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा ना कि हमने इसको माला पहना दी, उसको माला पहना दी। अरे आपने तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को पुरस्कृत किया। सज्जन कुमार को किसने बनाया था एमपी? जगदीश टाइटलर आज भी कहां पर है? वो आपकी सीडब्ल्यूसी का सदस्य है, दिल्ली कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी का या वर्किंग कमेटी का वो सदस्य है। तो बता दीजिए जगदीश टाइटलर को कब हटाने वाले? क्योंकि आप ही की पार्टी ने कहा है। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मेरा समय था चित्रा जी, समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। पर आप रोकिए उनको, मैंने तो बीच में नहीं बोला। डॉली शर्मा जी प्लीज, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। डॉली शर्मा जी, सुधीर जी ने सवाल किया। चित्रा जी, ये सरासर अन्याय है मेरे साथ और मेरे अनुशासन पालन करने के। इनसे चित्रा जी, ये अनुशासन पालन करने का मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार। डॉली जी की आवाज डाउन की जाए। अगर 10 बार बोलने पर भी कोई बात को नहीं मानेगा तो मेरे पास एकमात्र यही तरीका है। अब डॉली जी प्लीज थोड़ा सम्मान कीजिए दूसरे भी पैनलिस्ट। चित्रा जी, मैं 3 स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। पहले कठुआ का जिक्र आपने किया, जिसने तिरंगा उठाया था बलात्कारियों के लिए, उसको आपने शामिल किया। दूसरा, आप सरकार में हैं, अरे भाई चित्रा जी, अब क्या तरीका है? अब मैं अपनी बात पहली बार जनता के सामने रख रहा हूं तो आप बीच में इंटरप्ट कर जा रही है। ये तरीका नहीं, पर मुझे जवाब क्यों नहीं पूछूंगी? चित्रा जी, अनफेयर है। मैं जब अपनी पहली बार बात रख रहा था तब वो इंटरप्ट करे, अब आप इंटरप्ट, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। हम मुद्दे की बात रखिए, बट नाराज मुझे मेरी पहले बात रखने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। ठीक है, यहाँ स्पीच देने के लिए नहीं बुलाया है, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। जब आपको पूछा जाए, चलिए आप सवाल पूछ लीजिए, फिर 1 मिनट दीजिए मुझे, आप बोल लीजिए सवाल अपना। मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि उनकी बात तो आप लगातार गिनाते रहेंगे, उनसे सवाल पूछते रहेंगे, जवाब देने की बारी है ना शहजाद जी आपकी। जवाब दे दूं? बोलिए। हाँ, उन्होंने कठुआ का जिक्र किया, मैं बता रहा हूं कि कठुआ को तो उस मंत्री को हमने हटा दिया, उन्होंने उसको शामिल क्यों किया? क्या यह मैं सवाल नहीं पूछ सकता आपके मन से? दूसरी बात, ये कह रहे ना हमने इस मुख्यमंत्री को हटा दिया, जगदीश टाइटलर को कब हटा रहे हैं? बता दीजिए। आईयूएमएल ने नारे लगाए कि नहीं लगाए मंदिर के बाहर?
कि हिंदुओं को लटकाया जाएगा? आईयूएमएल को क्यों आपने गठबंधन में रखा है? समाजवादी पार्टी आपके साथ है, मैनिफेस्टो में लिखती है कि मुस्लिम आतंकवादियों को हम लोग छोड़ देंगे, हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ती है। क्या ऐसे व्यक्तियों को आप लेकर सद्भावना की बात कर रहे हैं, अलगाववाद के खिलाफ बात कर रहे हैं? अफजल गुरु के लिए और याकूब मेमन के लिए किसने पैरवी की? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं की। हिंदू टेरर तो कह दिया, इस्लामिक जिहाद क्यों नहीं कहते जो कश्मीर में हुआ? ये सवाल अगर पूछे तो ये वॉटअबाउटरी हो जाती है। और सोनिया गांधी जी 50 वर्ष पहले चली जाए, नेहरू जी और राजीव जी की बातें गिनाए तो तब तो ठीक है, तो क्यों ऐसे? और हम तो आज की बात कर रहे हैं ना, आज तुलना कर लीजिए कि कितने दंगे होते थे समाजवादी पार्टी के जमाने में, उत्तर प्रदेश में कितने दंगे होते थे, और आज कहां दंगे हो रहे हैं? रिपोर्ट के भीतर ही जो रिपोर्ट हमने चलाई है उसे में दिखा दिया शहजादी। लेकिन मणिपुर और बिल्किस बानो, इन दोनों मुद्दे पर सवाल पूछा गया, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने सवाल दागे हैं, और दंगों के मामले में तो आपका इतिहास भी कम से कम उसी तरह से इशारा कर रहा है। ये एक दूसरे के दंगे के दाग गिनाकर आखिर पार्टियां क्या हासिल करेंगी इससे? जनता का जिस मुद्दे पर नुकसान होता रहा है, आप लोग यहां पर बैठकर एक दूसरे के दंगे के दाग गिनाते रहिए कि इनकी नफरत ज्यादा बढ़ी थी। नफरत बढ़ी है, कैसे माप रहे हैं आप लोग, बताइए। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आप तो भारतीय जनता पार्टी से बेकारी सवाल पूछते हो, तो सवाल पूछने को तो जवाब देने के लिए थोड़ी बने, वो सवाल पूछने के लिए बने। इनसे पूछे 2014 में तो यही मुद्दे उठा के बोल के सत्ता में आए थे, और 2014 के बाद 19 में भी यही मुद्दे गिना रहे थे आप, और आज 23 है वही मुद्दे गिना रहे हो। तो आप बताइए, जो मुद्दों पे आप चुनाव लड़के जीत चुके हो, उन्हीं मुद्दों को बार बार क्यों गिनाते हो? आपने जो मुद्दा जो बोला था, आपने विपक्ष की बुराई कर तो आप चुनाव जीते थे 2014 में। आप जो जनता को वादे किए तो उसका क्या होगा, उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? ये आप लाख बार बोल चुके हो, 2014 में बोल चुके हो, 19 में बोल चुके हो, और अभी अगर चुनाव होने जा रहे हैं फिर आप वही चिल्ला रहे हो। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता से मतलब है। जब आपको पीडीपी के साथ सरकार बनानी होती है तो आपको अलगाववादी पार्टी नहीं दिखाई पड़ती है, वो तब तो वहां पे लपसी चाटने चले जाते हो सत्ता की, तब तो सत्ता की लपसी चाट लेते हो सरकार के साथ। और आप बात करेंगे, जो कठुआ की बात बताई रही थी, बिल्किस बानो की बात बताई, हरियाणा में दंगा हुआ, किसकी सरकार में दंगा हुआ, उसको विपक्ष का जिम्मेदार ठहराते। सोचो आप, मणिपुर में अभी इतना माहौल हो रहा है, इस तरह से दंगा का माहौल है, वहां पे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हो। अरे प्रभु, आप किस पे मानोगे? जब पहलवानों के साथ अन्याय हुआ था तब किसको जिम्मेदार मान रहे थे? तब भी आप तो अपने को जिम्मेदार नहीं माना, जिन पे आरोप लगी। नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी खुद को जिम्मेदार। ये सिर्फ जिम्मेदारी से भागने वाली पार्टी है। सारे दागदार नजर आते हैं ना, दंगों की बात होती है अनुराग भदौरिया जी। उसके बाद आप पर जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब दे दीजिए जरा। जवाब दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी समाज के अंदर में मोहब्बत का पैगाम देती है, भाईचारे का पैगाम देती है, हिंदुस्तानी को एक रखने का पैगाम देती है। भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में रहती है वहां दंगे कराने के लिए प्रोत्साहित करती है, और सत्ता पक्ष में रहती है तो भी इनके सरकार में दंगे होते हैं। तो जिम्मेदार कौन, ये बताइए? हरियाणा में जिम्मेदार कौन? ये पैमाना है जिम्मेदार है। और जब नहीं सुनिए मेरी बात, हम दंगे को बढ़ावा नहीं देते। कभी भी समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, और इस पे हम तो हमेशा कहते हैं, दंगों पे जो राजनीति करते हैं वो समझ लिए देश के दुश्मन है, जो दंगों पे राजनीति करते हो। अब देखिए पश्चिम बंगाल पे हुआ, भाई जिम्मेदारी हम सबकी होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष की होती है। कोई बात समाज के अंदर होगी उसको ठीक करने की, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल कहां होती है? भारतीय जनता पार्टी तो उसके और उसको कहते हैं ना, उसके खिलाफ बात करती है। भाई आपकी हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कोई घटना हो गई है तो उसको जोड़ने की। हाँ। किस तरह से हम सद्भाव का जोड़ता कौन है सर? सभी पॉलिटिक्स से करते हैं। सेकने लगते हो। हाँ, एक दूसरे पर आप उंगलियां उठाएंगे, 3 उंगलियां आप ही के ऊपर इशारा करेंगे। तीनों चारों पार्टी जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी बात कर रहे हैं। दंगों में यहाँ पर कोई धुला हुआ नजर नहीं आता है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। नहीं, क्या सही बोल रही हूँ मैं? बहुत देर बाद आए, 2 सेकंड सुन लीजिए, 2 सेकंड बहुत देर बोलिए। बाद आपने मौका दिया। बोलिए। समाजवादी पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो आज भी, आप अगर मुझसे पूछते हैं तो आज भी हम मेट्रो गिनाते हैं अपनी, आज भी हम गिनाते हैं कि हमने 100 डायल बनाया, जिसको 102 इन्होंने किया। ठीक है, हमने यहाँ पे ठीक है। अभी नफरत के बाजार और उस पर बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शहजाद जी आप जवाब दे दीजिए अरविंद वाजपेयी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये भी गिनवा दीजिए कि 700। ठीक है सर, प्लीज अनुराग जी ये भी गिनवा दीजिए कि 700 दंगे आप ही करवाते थे। ये भी गिनवा दीजिए कि गायत्री प्रजापति पर जब बलात्कार के आरोप लगे थे, वो भी बच्ची का, तो उसकी कैंपेनिंग में अखिलेश यादव गए थे। गायत्री प्रजापति जब कन्विक्ट हुए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। गायत्री प्रजापति जब कन्विक्ट हुआ तब उसकी पत्नी को टिकट देने का काम किसने किया? अनुराग जी प्लीज आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बातों को। अनुराग जी आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बातों को, इनकी बात हो जाए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, ये तरीका नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया। मिस्टर अनुराग,
मैं महिलाओं की समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी, उसमें राजनीति करना मेरी जिम्मेदारी आप नहीं है। चित्रा जी ये पहले अपने समय पर बोलेंगे, फिर दूसरों के समय पर बोलेंगे और दुगना बोलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अनुशासन का पालन करेगा तो सुनता जल्दी रहेगा। बढ़ाइए। अरविंद वाजपेयी जी बहुत देर से हमारे अभी साथ उम्मीद है कि मुझे अपनी बात बैठे करने हैं। का उनका मौका ऑडियो डाउन हो चुका है, मिलेगा। बोलिए आप। देखिए, मैं तो पूछ रहा हूं कि 700 दंगे जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे वो भी गिनवा दे। किस प्रकार से गायत्री प्रजापति जब बलात्कार के आरोपी थे तब अखिलेश यादव कैसे कैंपेनिंग करने गए थे वो भी गिनवा दे। आजम खान ने जयाप्रदा जी के लिए क्या बोला था, अबू आजमी का क्या वक्तव्य था, और किस प्रकार से आतंकवादियों की और माफिया डॉन्स की ये सारे लोग मिलकर पैरवी कर रहे थे वो भी गिनवा दे। और आज के एनसीआरबी का डेटा नहीं दिखाता है, चाहे बलात्कार हो, चाहे खून हो, चाहे हत्या हो, सारे मामलों में कमी आई है उत्तर प्रदेश में। आज वहां पे जो शासन है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, वो वहां पर इंप्रूव हुआ है। परंतु मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी इतना बोल रही है ना, केवल एक वाक्य मुझे बता दे कि IUML इनके साथी है। जब वो हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाते हैं तो क्या ये सद्भावना फैलाने वाला है या ये सद्भावना को तोड़ने वाला है? कैसे बोलेंगे? राम भक्तों पर जो गोली चलाने का एक प्रकार से सम्मान, उसको अभिमान मानते हैं, गौरव मानते हैं, तो किस प्रकार से बोलेंगे? IUML के बयान पर नो जवाब, जगदीश टाइटलर पर नो जवाब, सज्जन कुमार पर नो जवाब, राजस्थान में महिलाओं पर उत्पीड़न पर नो जवाब। परंतु सवाल सब पूछना है, जवाब एक भी नहीं देना है। और हम तो अपने काम गिना रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो केंद्र की सरकार ने काम किया है, राजस्थान सरकार ने क्या वादे किए थे, किसानों को क्या कहा था, किसान को कर्ज माफी देंगे, 19,500 किसानों की जमीनें चली गई। हिमाचल में क्या वादा किया था, 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, कितने महिलाओं को मिला? कर्नाटका में क्या कहा, डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा, और कितने वादे पूरे किए? बिजली 200 यूनिट फ्री देने के बदले बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो ये वादे याद दिलाते हैं तो जवाब नहीं है, इसीलिए वोट बैंक का कार्ड खेला जा रहा है। ठीक है।